और सर, कैन यू शेयर सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर टाइम इन इंडियन आर्मी? इसे एक तो ये जो है ना परसवेरेंस और लगे रहना और कुछ करके और अपनी बटालियन की अपनी इज्जत। मैं जब वहाँ था 1986 में मैंने बटालियन कमांड करी थी लेह में। उन दिनों 1986 में पाकिस्तान और चाइना के सामने सिर्फ एक डिवीज़न होता था हमारा। तो उसका क्योंकि ये ओपन है, इसमें कुछ सीक्रेट वाली या कॉन्फिडेंशियल बात नहीं, इसलिए मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि अभी वहाँ पर एक कोर है। कोर में 3 डिवीज़न होते हैं। जब मैं था वहाँ तो मेरे वहाँ पर हमारे सिर्फ एक ही डिवीज़न था जो चाइना को और पाकिस्तान दोनों को देखता था। तो एक बार प्लान हुआ कि खरदुंगला के अक्रॉस जाके लेह से जाओ ना, तो एक वहाँ थाइस हेलीपैड बना हुआ है। थाइस में हमारा एक ब्रिगेड होता था। ब्रिगेड मतलब 3 बटालियन और एक ब्रिगेड 102 ब्रिगेड उसका नाम है। वो ब्रिगेड पाकिस्तान को फेस करता है। सो पाकिस्तान के बिल्कुल किनारे पर बाउंड्री जो LOC है वहाँ पर एक विलेज है तुर्तुक। तो हमारी इंडियन आर्मी की प्लान थी कि तुर्तुक के ऊपर एक ब्रिगेड का अटैक किया जाएगा। उसके लिए हमें एक BMPs होती है। BMPs होती है इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स। टैंक के माफक दिखता है पर टैंक नहीं होता, उसमें हैवी गन नहीं होती, उसमें छोटी गन होती है। उसके अंदर इन्फेंट्री सोल्जर्स को आर्मर लगी होती है ताकि कोई नुकसान ना हो। तो इन्फेंट्री सोल्जर्स को उसके अंदर डाल के भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये BMP जो है रशिया की बनी हुई 86 में सबसे पहले चंडीगढ़ से ले गई। IL-76 एक का हमारा उसके अंदर लोड करके, और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट का बंदा था तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व था और हम उसको BMPs को लेके गए ले। अभी ले से वो BMPs 51 उनको खरदुंगला से क्रॉस करके ले जाना था थाइस जहाँ पर अटैक हो रहा है। तो एक BMP जो है वो खरदुंगला से कोई 200 गज पहले वो फंस गई। वहाँ पर आपको पता है टेम्परेचर -40, -45, -50 टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में। ये सितंबर अक्टूबर की बात है जब ये मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम वहाँ पर, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको स्टार्ट करना और उसको मूव करना। तो हमारे जनरल साहब ने हुक्म दिया कि अगर सुबह 6 बजे, उसको हम फर्स्ट लाइट बोलते हैं, फर्स्ट लाइट सुबह, फर्स्ट लाइट के पहले अगर आप टैंक को रिपेयर करके रास्ता खाली नहीं कर सकते तो उस टैंक को JCB की मदद से BMP को नीचे करा देना। तो अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरी बटालियन के लिए, मेरे लिए पर्सनली, कि मैं वो टैंक रिपेयर नहीं कर सका या BMP रिपेयर नहीं कर सका और इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसको नीचे गिराना पड़ा हमें, है ना। तो मैं अपनी टीम लेके वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ हम कोशिश करते रहे और सुबह कोई 4:30 पौने 5 बजे वो टैंक हम स्टार्ट कर पाए और रोड क्लियर किया। पर उसके पहले 4 घंटे ऐसे थे कि आपको ऐसे लगता था कि ये नहीं होगा। और मुझे कोई इसमें शर्म नहीं ये शेयर करते हुए कि वहाँ पर खरदुंगला टॉप पर एक मंदिर है। तो मैं उस टाइम जब मेरे बंदे लगे हुए थे तो उसको वो करने में मैं मंदिर गया, वहाँ जाके प्रे किया कि भगवान ये किसी तरीके से स्टार्ट कर दे, मेरी इज़्ज़त रह जाएगी, मेरी बटालियन की इज़्ज़त रह जाएगी और हमारा काम जो है वो टास्क जो है पूरा हो जाएगा। तो भगवान ने सुनी और हमारा वो टैंक स्टार्ट हो गया। वो बहुत चैलेंजिंग था कि आप कितने मोटे मोटे ग्लव्स डालते हो -40 डिग्री में, आप कैसे रिपेयर करते हो किसी चीज़ को। आप नंगा हाथ लगाया तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, हाथ ही आपका फ्रीज हो जाएगा। और सो वो बड़ा मुश्किल काम था, पर मुझे बड़ा फ़ख्र है मेरे जवानों ने, मैं तो उनके साथ खड़ा रहा 4 घंटे, इसीलिए उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी तकलीफ़ देखने के लिए, उनके भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फौज में एक चीज़ होती है, जब CO खुद कमांडिंग ऑफिसर खुद साथ होता है तो जवानों का हिम्मत जोश बहुत बढ़ जाता है कि कोई बात नहीं, हमारा साहब हमारे साथ है, हम कर लेंगे। तो ये एक बड़ा, और बड़े हैं, पर ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें यही सीखा
कि लगे रहो, जोर लगाओ, मेहनत करो, कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आप चाहते हो। सर मिलिट्री इज फुल ऑफ चैलेंजेस। We can. चैलेंजेस तो है ही। देखो आपके ये जो सुरक्षा देश की या अखंडता का वो करना, इट इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, है ना। जैसे मैंने कहा कि आपने जान रख के पता नहीं कब क्या आप देखते हो, रोज़ ही हमारे 4-5 जवान कहाँ पर कहाँ कैसे शहीद हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है रोज़, है ना। तो ख़ास करके क्योंकि हमारे 2 नेबर जो हैं यस वो ऐसे हैं। पाकिस्तान जब से बना है भारत, तब से पाकिस्तान ने इसको माना ही नहीं। वो समझते हैं कि उनके साथ अनफेयर हुआ है, उनका नुकसान हुआ है। वो इसलिए उनका एक प्राइम मिनिस्टर था जो कहा करता था कि हम घास खा लेंगे पर हम एटम बम जरूर बनाएंगे। तो ये उनकी घास खाने की नौबत वैसे आ गई है। वो अभी घास तो खा ही रहे हैं, पर फिर भी वो हमारे साथ शरारत करने में बाज नहीं आते। चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना चाहता है, इसलिए वो सारी दुनिया को डराता है, हमें भी डराता है, और इसकी वजह से हमें कई एक्शन। अभी हर सोल्जर की लाइफ जो है बड़ी टफ है, क्योंकि उसका ज़िंदगी का सारी की सारी, फर्ज करो 30 साल वो सर्विस करता है, तो मेरे टाइम अगर 10-12 साल रहते थे हम बॉर्डर्स पर, अभी वो शायद 25 साल रहता है, 30 में से बॉर्डर पर ही रहता है, क्योंकि इतने बड़े बॉर्डर हैं हमारे। 15,000 किलोमीटर तकरीबन एरिया है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर जो है हमारा, 15,000 किलोमीटर। तो उसको देखना, उसके लिए आर्मी की ज़रूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन सिस्टम की। अभी कई तरह के हेलीकॉप्टर, प्रचंड, लोरावर, ये कई नए टैंक, कई कुछ आ रहा है। तो अग्नि 5 जो हमारी एक मिसाइल है, तो बड़ा कुछ हो रहा है। पर उसके साथ साथ ये भी ठीक है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सर यू हैव ऑथर्ड 21 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। सर विच वन इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट एंड व्हाई? देखिए, लिखना जो है ना, मैं ये बच्चों को कहना भी चाहता हूँ कि लिखना बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और लिखना तब आता है जब आप पढ़ते हो। इफ़ यू डोंट रीड यू कैन नॉट राइट। और क्योंकि मुझे शौक़ था पढ़ने का शुरू से, मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, हमारे टाइम पर ना इंग्लिश, आप तो अभी पढ़ते हो नर्सरी से, मेरे टाइम पर इंग्लिश पढ़ाई जाती थी 6th क्लास में। ABC पहले बार हम 6th क्लास में पढ़ते थे। तो क्योंकि मेरे फादर एक एजुकेशनिस्ट थे, मेरे बड़े भाई जो है वो MA इंग्लिश लिटरेचर की कर रहे थे, तो जब मैं 8वीं में हुआ तो मेरे फादर ने वो 2 चीज़ें पढ़ते थे, एक दी ट्रिब्यून और दूसरा रीडर डाइजेस्ट। तो जब मैं 8वीं में हुआ, उन्होंने मेरे सामने ट्रिब्यून और रीडर डाइजेस्ट फेंकना शुरू कर दिया कि जोड़ कर कर के पढ़ो। तो मैंने जोड़ कर कर के पढ़ना शुरू कर दिया जब, तो उससे मज़ा आने लगा पढ़ने में। पर शुरू में हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हर बच्चे को, मनोहर कहानियाँ होती थी हमारे टाइम, फिर इस तरह के जासूसी नावल, ऐसी चीज़ें पढ़ी। तो फिर पंजाबी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर मैंने बहुत पढ़ा। तो कौन सी आपकी अच्छी है? मुझे तो सारी किताबें अच्छी लगती हैं, पर एक मेरी किताब है नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर। नॉलेज मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है जो जब मैं लिखी थी कोई 10-12 साल पहले, नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो उसी की वजह से शायद मुझे लबासना में, मसूरी में, वो किताब वहाँ उनकी लाइब्रेरी में पहुँची। तो वो किताब उन्होंने देखा, मेरे पब्लिशर के थ्रू मुझे मिले कि भी, तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ अकेडमी में बुलाना शुरू कर दिया ट्रेनिंग के लिए। तो वो बड़ी अच्छी है। और 2 किताबें मैंने लिखी हैं जो यूथ के लिए है। वो 2, एक तो है कि आई कैन आई शैल विन, दिस फॉर द यूथ। दूसरी है पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ये मैंने यूथ को ध्यान में रख के लिखी है कि बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा, आज का जो यूथ है, दैट इज़ द बेस्ट होप फॉर इंडिया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, पंजाब की सबसे बड़ी होप जो है वो आप लोग हो। तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस, फेथ इन योर ओन सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसके वो 2 किताबें इसके बारे में लिखी हैं। बाकी मैंने सिख धर्म के ऊपर कुछ लिखी हैं किताबें, और एक जपजी साहब है,
उसकी खूबसूरती और उसकी द सबलाइम ब्यूटी ऑफ जपजी साहब इज नोन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर उसको बिकॉज इट इज रिटन इन गुरमुखी it has not reached wider audience. So what my effort was, I have written it in a unique manner, that Gurmukhi, then in Roman, then the glossary of difficult words, explain the theme, what it is, and then simple translation of the Pauri or Shlok, whatever in there. And our latest book is, I have co-authored with one, Mr. Jashandeep Singh Kang. That book is Military History of the Sikhs. Today, I am so pleased to share with you that there was a time this book was the world's 30 bestsellers in the history book in the world, Amazon के ऊपर. तो ये बहुत अच्छी, और I feel that we should learn from our past. It is a good idea to look back to see future. Isn't it?